दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वाटर एक्ट 1974 के बारे में। एक्ट से मीनिंग होता है कोई कानून, एक्ट से मीनिंग होता है कोई एक्शन लेना। तो वाटर के लिए, पानी के लिए 1974 में एक एक्ट बनाया गया था। किस पर्पज से? उसका जो मेन पर्पज था वो था पानी को पोल्यूशन से बचाना और वाटर की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखना, वाटर की क्वालिटी को इंप्रूव कंडीशन में लाना। ये बेसिक फंक्शन था इस एक्ट 1974 का। इसके लिए एक्ट की बात अगर थोड़ा सा समझे तो जैसे पुलिस एक्ट है, पुलिस कानून जो बनाया गया अंग्रेजों के टाइम पे, कुछ उसी प्रकार से पानी को बचाने के लिए भी एक्ट बनाया गया। और जो एक्ट्स होते हैं समय समय पर उनमें बदलाव होते रहते हैं, अमेंडमेंट्स चलते हैं। उसका बेसिक कारण क्या होता है? जब कंडीशंस हजार्ड्स होती चली जाती हैं, जब कंडीशन बहुत ही खराब होती चली जाती है तो उसके अकॉर्डिंग अमेंडमेंट्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे दो बोर्ड है मेनली, एक सेंट्रल बोर्ड है और दूसरा स्टेट बोर्ड है। और दोनों ही जो बोर्ड है उसका बेसिक फंक्शन है, मेन काम है क्वालिटी जो है वाटर की उसको प्रॉपर मेंटेन रखना, इंप्रूव्ड क्वालिटी को, ये ध्यान रखें, इंप्रूव्ड क्वालिटी को मेन रखना, मेंटेन रखना, ये मेन फंक्शन है सेंट्रल बोर्ड का और स्टेट बोर्ड का। अब समझते हैं दोस्तों सेंट्रल बोर्ड का क्या फंक्शन है। दोनों बोर्ड्स के फंक्शन समझेंगे, सेंट्रल बोर्ड का और स्टेट बोर्ड का। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड के क्या कार्य है। सेंट्रल बोर्ड वाटर को पोल्यूशन से बचाने के लिए क्या बेसिक काम करता है? सबसे जो मेन फंक्शन है इसका वो है वाटर की क्लीननेस। स्ट्रीम्स में, वेल्स में, मींस कुएं, नदियां, ये सब क्या है, उनको क्लीन रखना। तो उन क्लीन करने के लिए जो वेरियस प्रोग्राम्स होते हैं उनको प्रमोट करना, ये मेन फंक्शन है सेंट्रल बोर्ड का। दूसरा है एडवाइज करना गवर्नमेंट को कि वो प्रोग्राम्स रन करे, किस टाइप के प्रोग्राम्स रन करें जो कि पानी को जो है बचाएं पोल्यूशन से। पानी को पोल्यूशन से बचाने के लिए जो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट को ये बोर्ड एडवाइस देता है। जैसे आपने कई बार एडवर्टीजमेंट्स में देखा होगा कि नदियों में कचरा ना डालें, इंडस्ट्री में कचरा ना डालें, इस प्रकार की टीवीज पे एडवर्टीजमेंट्स चलती रहती हैं। तो वहां पे यही फंक्शन है बोर्ड का कि गवर्नमेंट को प्रॉपर टाइमली एडवाइस करता रहे। जब कंडीशंस हजार्ड्स होती हैं तो उस दौरान टॉक्सिक टाइप की जो कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग यही बोर्ड काम करता है। अब तो फ्रीली ही पहले प्लान करके चलता है कि ऐसी कंडीशंस क्रिएट ही ना हो। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटीज ऑफ स्टेट बोर्ड्स। जो स्टेट के जो बोर्ड्स हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके चलता है और अलग अलग टाइप की जो एक्टिविटीज हैं जो जिनका मेन फंक्शन है वाटर को पोल्यूशन से बचाना, तो उस टाइप की एक्टिविटीज ये परफॉर्म करता है। उस प्रकार से ये कोऑर्डिनेट करके रखता है। कुछ इसी प्रकार से इसका मेन काम ये भी है कि टेक्निकल असिस्टेंट्स जो है, टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो स्टेट बोर्ड्स को प्रोवाइड करता है, जो स्टेट के बोर्ड्स पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लगाए जाते हैं। अब इसमें क्या है, टेक्निकल असिस्टेंस किस प्रकार से दे सकते हैं? लेबोरेटरीज, उन प्रॉपर लेबोरेटरीज में वहां पे रिसर्च के प्रोग्राम्स हो, तो इस प्रकार की टेक्निकली हेल्प भी ये बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है प्लान करता है। प्लानिंग कोई भी चीज हो उसके लिए हमेशा फ्यूचर के अकॉर्डिंग प्लान की जाती है, तो इसलिए कंडीशंस हजार्ड्स हो ही ना, कंडीशंस बिल्कुल बेकार ना हो, इट मींस वाटर पोल्यूटेड हो ही ना, तो उसके लिए हम पहले प्लानिंग करके चलें। तो यही बोर्ड भी यही बेसिक वर्क करता है, प्लान करके चलता है, उनको ऑर्गेनाइज करता है, ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स, किस प्रकार की ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है। जब हमें वहां पे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि पानी को साफ सुथरा रखने के लिए वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म की जाए, तो वो एक्टिविटीज परफॉर्म करवाने के लिए ट्रेनिंग्स दी जाती है पर्सन्स को और वाटर को पोल्यूशन से बचाया जाता है। लास्ट इसका फंक्शन है एस्टेब्लिश लेबोरेटरीज। ये जो बोर्ड है ये बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश करता है, किस पर्पज से? वाटर की टेस्टिंग के लिए, उसकी प्रॉपर चेकिंग के लिए। इट मींस जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया है या अदर एरियाज है वहां पे एज ए टेस्ट के लिए वाटर को लाया जाता है, फिर टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के बाद ये देखा जाता है कि क्या वो पीने के लायक है या नहीं है, यूज करने के लायक वहां पे है या नहीं है। अदरवाइज वहां पे जो है फिर बोर्ड अपनी
रेगुलेटरीज लगाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाता है, वहां पे रेस्ट्रिक्ट करता है उन एरियाज को जिन एरियाज में हजार्ड्स कंडीशन होती जा रही है, पानी का स्तर खराब होता जाता है, तो वहां पे रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। फिर क्लीनलीनेस के वेरियस प्रोग्राम्स रन करता है। ये मेनली फंक्शन है। यहाँ पे ये दो जो छोटे डायग्राम बनाए हैं, आज के दिन और कंडीशन खराब होती जा रही है, पानी जो है उसका स्तर नीचे जाता जा रहा है, तो उसके लिए भी ये बोर्ड्स वर्क करते हैं। इन बोर्ड्स का मेन काम यही है कि पानी को लगातार रिचार्ज किया जाए। जैसे कोई एक बोरवेल है, उसके साथ में दूसरा बोरवेल बनाया जाए और उसको पानी को रिचार्ज किया जाए। बहुत से गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पे यही प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं, इसी प्रकार की चीजें क्रिएट की जाती हैं। अब समझते हैं स्टेट बोर्ड के क्या फंक्शंस है। स्टेट बोर्ड दोस्तों वही उसी प्रकार से जिस प्रकार से सेंट्रल बोर्ड कर रहा था, प्लान करता है वेरियस प्रोग्राम्स। किस पर्पज से? जो स्ट्रीम्स और वेल्स हैं स्टेट में, जो स्टेट के अंदर जो भी एक पर्टिकुलर स्टेट है, मान लीजिए हरियाणा है, यूपी है, तो वो पर्टिकुलर जो भी स्टेट है उनके अंदर जो पोल्यूशन हो रहा है वाटर के अंदर, उसको क्लीन करने के लिए वेरियस प्रोग्राम्स रन करता है, वेरियस प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग गाइड करता है। कुछ इसी प्रकार से ये स्टेट गवर्नमेंट को, ये जो बोर्ड है स्टेट बोर्ड, ये स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइज करता है कि वाटर का जो है उसको पोल्यूशन को प्रिवेंट किया जाए, कंट्रोल किया जाए, उससे बचा जाए। तो उस बचने के लिए सभी एक्टिविटीज के बारे में बताता है ये बोर्ड। इसी प्रकार ये बोर्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वाटर पोल्यूशन के रिगार्डिंग। जो भी इंफॉर्मेशन होंगी, किस प्रकार से पानी को क्लीन किया जाए, किस प्रकार से चेकिंग होगी, किस प्रकार की लेबोरेटरी स्थापित की जाए, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन ये कलेक्शन करता है। नेक्स्ट है एनकरेज करता है रिसर्च पे। वाटर पोल्यूशन के रिगार्डिंग जो भी रिसर्च होती है उनको ये एनकरेज करता है, उनको इनिशिएटिव प्रोग्राम्स लेने के लिए यहाँ पे हेल्प करता है, ताकि पानी की प्रॉपर चेकिंग हो, किसी भी प्रकार की उसमें कोई भी इंप्योरिटी ना रहे। जो इंप्योरिटीज है उनको रिमूव करने के लिए वेरियस टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म की जाए, अलग अलग मेथड्स परफॉर्म किए जाए और पानी को क्लीन रखा जाए। इस प्रकार से एनकरेज करता है। नेक्स्ट है ये सेंट्रल बोर्ड जो है ये वेरियस ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है सेंट्रल बोर्ड के साथ मिलके। मींस ये स्टेट बोर्ड, जो स्टेट बोर्ड है सेंट्रल बोर्ड के साथ मिलकर के वेरियस ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है, ताकि जितना क्विक टाइम में हो सके वाटर के पोल्यूशन पे कंट्रोल किया जा सके। तो इसलिए वेरियस ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स यहाँ पे आयोजित करता है। नेक्स्ट है इवॉल्व एफिशिएंट मेथड्स। ये जो है इन्वॉल्व करता है एफिशिएंट मेथड्स को। किस पर्पज से? वाटर के ट्रीटमेंट के लिए। वाटर के अंदर जो भी पोल्यूशन हो चुका है तो उसको ट्रीट करें, या इसको दूसरे वर्ड्स में समझें, जैसे सीवेज वाटर है तो सीवेज वाटर को ट्रीट किया जाए, उसको ट्रीटमेंट से क्लीन किया जाए और वापस उसको रीयूज किया जा सके, जैसे प्लांट्स में, अदर थिंग्स में। तो ये एफिशिएंट मेथड्स जो है उनको इन्वॉल्व करता है। तो ये था क्या वाटर पोल्यूशन का एक्ट है, स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड क्या इसके लिए अपने कार्य करते हैं। थैंक यू दोस्तों।